गुरु भक्ति योग। श्रद्धा, भक्ति और तत्परता के फूलों से गुरु की पूजा करो। आत्म साक्षात्कार के मंदिर में गुरु का सत्संग प्रथम स्तंभ है। ईश्वर कृपा गुरु का स्वरूप धारण करती है। गुरु के दर्शन करना ईश्वर के दर्शन करने के बराबर है। जिसने सद्गुरु के दर्शन नहीं किए वह मनुष्य अंधा ही है। धर्म केवल एक ही है और वह है गुरु के प्रति भक्ति भाव एवं प्रेम का धर्म। जब आपको दुनियावी अपेक्षा नहीं रहती तब गुरु के प्रति भक्ति भाव जागता है। आध्यात्मिक संप्रेक्षण के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु की तरफ से तो एक ही प्रकार का संप्रेक्षण होता है, लेकिन अलग अलग शिष्यों में अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग क्रियाएं होती हैं, अलग अलग भाव उदित होते हैं, क्योंकि वे अंदर अलग अलग स्तर पर होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि गुरु की संप्रेषण शक्ति बरसे और सभी चुप समाधि में आ जाए। नहीं, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई चुप रहता है। अंदर के स्तर अलग अलग हैं, तो बाहर क्रियाएं अलग अलग दिखती हैं। गुरु से संप्रेषण ग्रहण करने के बाद भिन्न भिन्न शिष्यों की भावनाएं भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होती हैं। कई शिष्यों की प्रतिक्रिया अति अनुकूल होती है। वे गुरु से विशेष प्रेम करने लगते हैं, अपने को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं तथा निरंतर उनके ही सुमिरन में निमग्न रहने लगते हैं। ये प्रथम श्रेणी के शिष्य हैं। जो शिष्य थोड़ी सी अनुभूति में ही हर्षित होकर अपने को बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है ऐसा समझ लेते हैं और साधन भजन में शिथिल पड़ जाते हैं, वे द्वितीय श्रेणी के शिष्य हैं। कृपालु गुरुदेव अपने सत्संग मार्गदर्शन द्वारा उनका यह तुष्टि नामक दोष दूर करते हैं। परंतु जो शिष्य गुरु के मार्गदर्शन का अनादर करते हैं एवं थोड़ा सा संप्रेषण झेला न झेला अपने को बड़ा मानने लगते हैं और स्वघोषित उपदेशक बनकर दुनिया को सुधारने में लग जाते हैं, वे खुद को ही ठगते हैं। ये तृतीय श्रेणी के शिष्य हैं। इन्हें प्राप्त हुई संप्रेषण शक्ति जनसंपर्क के कारण नष्ट हो जाती है। अतः शिष्य को सर्वप्रथम अपने चित्त रूपी पात्र को
स्वच्छ एवं पवित्र बनाना चाहिए। गुरु गुलाब के एक सुंदर पौधे के समान है, तो शिष्य एक खिलता हुआ गुलाब। पौधे ने रस सींच रखा है, इसलिए फूल खिला है। ऐसे ही गुरु ने ब्रह्मरस सींच रखा है, इसलिए शिष्य रूपी गुलाब खिला है। जैसे जैसे शिष्य संप्रेषण से पोषित होता जाता है, वैसे वैसे गुरु शिष्य के बीच भौगोलिक दूरी होने पर भी मानसिक दूरी नहीं रहती, भावनात्मक दूरी नहीं रहती, भौतिक दूरी नहीं रहती। जब भौतिक दूरी मिटने लगती है तो फिर तात्विक दूरी भी मिट जाती है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, इन्होंने एक साधु से कहा कि कोई सत्पात्र है तो हम उसको अभी अभी अलग का अनुभव करा दें। साधु बोले, महाराज कैसे? सत्पात्र की पहचान क्या है? महाराज जी ने कहा, अत्यंत श्रद्धा हो, संयमी जीवन हो तो संकल्प करके उसको अभी अनुभव करा दें परमात्मा का। साधु जी ने कहा कि अत्यंत श्रद्धा माने क्या? महाराज जी ने कहा, मैं बकरी दिखाऊं और उसको बोलूं यह गाय है, तो उसको गाय दिखनी चाहिए, उसमें ऐसी श्रद्धा हो। दिन हो और मैं कहूं रात है, तो बोले हाँ रात है। हृदय पूर्वक मानने लग जाए, हमारे भाव के साथ उसका भाव उसी समय एक हो जाए, हमारे चित्त के साथ उसका चित्त एकाकार हो जाए, तो फिर हमारे अनुभव के साथ उसका अनुभव एकाकार हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि गुरु की बात सच्ची हो या झूठी, शिष्य को सत्य माननी चाहिए। झूठी बात काहे को बोलेंगे गुरु जी? तुम जिस अवस्था में हो उसके अनुसार तुमको भले वह झूठ लगे, किंतु गुरु जी जिस ब्राह्मी स्थिति में है उस दृष्टि से तो उनकी बात सच्ची ही है। शिष्य अपनी साधना के क्रम में बहुत लंबे समय तक अपने भौतिक शरीर का उपयोग करता है, किंतु यदि वह गुरु जी के सिद्धांतों के अनुसार अपने को ढाल दे, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे, तो वह गुरु के ज्ञान की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति बन सकता है। गुरु कृपा से शिष्य रूपी फूल पुष्पित होता है, उसे अलौकिक अतीन्द्रिय अनुभूति प्राप्त होती है। जब गुरु और शिष्य के बीच संबंध स्थापित होता है तो शिष्य से सिर्फ इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मन को पूर्व की दूषित मान्यताओं, दुराग्रहों, अज्ञानता के संस्कारों से मुक्त कर दे। जैसे गुरु अपने हाथ का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे तुम्हारे मन का उपयोग कर लें। यह हो गई तुम्हारे मन की मुक्तता। जैसे नाव को लंगर से मुक्त कर दो तो फिर यात्रा करेगी, नहीं तो लंगर लगा है, वह नाव चला रहे हैं तो वहीं हिलती रहती है, चलती नहीं है। ऐसे ही अपने मन को ऐसा बनने का, वैसा बनने का पद प्रतिष्ठा या वासना पूर्ति का लंगर लगाकर फिर गुरु के पास रहते हैं तो मन हिलता रहता है, यात्रा रुक जाती है। रुचि तो बंधन करता है। हम अपनी रुचि के अनुसार करेंगे तो रुचि से पार कैसे होंगे?
गुरु वे हैं जो तुमको किसी रुचि की गुलामी में फंसने न दें। अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं, गुरु भगवान की तरफ अपने मन की वृत्ति मोड़ दो। मेरो हो सो जल जाए, प्रभु की हो सो रह जाए।